हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग देखेंगे टाइगर रिजर्व इन इंडिया। इंडिया में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं और टाइगर का जो है कौन सा कंजर्वेशन के लिए एफर्ट लगाया जा रहा है, कितना नंबर ऑफ टाइगर है, ये सारा डिटेल हम लोग देखेंगे। और स्टेट वाइज जितना भी हम लोगों का टाइगर रिजर्व है इंडिया में, उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आखिरी तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जितना भी वीडियो अपलोड हो इसमें आप लोगों को तुरंत उसका जानकारी मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखते हैं आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। टाइगर रिजर्व इन इंडिया, पहले हम लोग देखते हैं कि इंडिया में कितना ठो टाइगर रिजर्व है। याद रखिएगा, इंडिया में टोटल अभी आज के डेट में 54 टाइगर रिजर्व है, जो कि गवर्न किया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है टाइगर कंजर्वेशन करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था, जो कि 1973 में स्टार्ट हुआ था, जब इंदिरा गांधी हम लोगों के इंडिया का प्राइम मिनिस्टर थे। और ये एडमिनिस्ट्रेटेड होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है। तो टाइगर पॉपुलेशन अभी इंडिया का 2021 तक है, ये है 2967। टोटल जो है इतने टाइगर अभी पाए जाते हैं इंडिया में। और ये एक सर्वे कंडक्ट किया गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। तो इसी के तहत जो है ये टाइगर, और ये जो टाइगर का सर्वे होता है ये 4 साल में एक बार होता है। याद रखिएगा, ये हो गया 2967 नंबर ऑफ टाइगर है। और 70% जो है टोटल जितना टाइगर का पॉपुलेशन है वो इंडिया में है, ये भी याद रखिएगा। और टाइगर का जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है वो एनुअली है 6%। एनुअली 6% ग्रोथ हो रहा है इंडिया में जो टाइगर हैं। तो इंडिया जो है काफ़ी मतलब एक इम्पोर्टेंट प्लेस है टाइगर के लिए। और टाइगर जो है हम लोगों का नेशनल एनिमल भी है, तो आप लोगों को पता ही होगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व वाज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। बांदीपुर का जो टाइगर रिजर्व, बांदीपुर कहाँ पे है, जो कि कर्नाटका स्टेट में स्थित है। बांदीपुर याद रखिएगा, कर्नाटका में है। ये सबसे पहला जो हम लोगों का इंडिया का टाइगर रिजर्व यही था। उसके बाद है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है इंडिया का वो है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में फैला हुआ है। इसका स्प्रेड जो है दोनों तरफ है। और सबसे स्मॉलेस्ट जो है टाइगर रिजर्व इंडिया का वो बोर टाइगर रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये हम लोग कुछ डिटेल देखें। अब हम लोग देख लेते हैं स्टेट वाइज कितना टाइगर रिजर्व है, कौन से स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, और नंबर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको याद रह जाएगा। एक बार में अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो वीडियो को आप लोग 2 बार या 3 बार देख लेंगे तो याद जरूर रह जाएगा। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जितना भी नेशनल पार्क है इंडिया का उसको भी हम लोग स्टेट वाइज कवर किए थे। वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, और चैनल को प्लेलिस्ट में जो है वहाँ पे भी उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो को, ताकि आप लोगों का नेशनल पार्क का जो कॉन्सेप्ट है वो भी टोटल क्लियर कर पाए। उसमें पूरा डिटेल में दिया गया था कि नेशनल पार्क को कौन डिक्लेयर करता है, उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, और बाकी स्टेट वाइज सारा उसमें कवर हुआ है। आज हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व। देख लेते हैं पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभी हम लोग देख रहे थे कि सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व वहीं पे है। पहले तो हो गया नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो है वो आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 3 टाइगर रिजर्व है। पहले तो है नामदफा, फिर हो गया कमलांग टाइगर रिजर्व, उसके बाद पाखे टाइगर रिजर्व। असम में भी वैसे बहुत सारा टाइगर रिजर्व है, जैसे कि मानस, नमेरी, ओरांग टाइगर रिजर्व और काजीरंगा। बिहार में एक ही तो है जिसका नाम है वाल्मीकि। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में देखिए हाल ही में और एक भी हुआ है, उसको लास्ट में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 3 ठो मेंशन है, लास्ट में उसको भी देखेंगे। हाल ही में और एक टाइगर रिजर्व वहाँ पे घोषित किया गया है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। छत्तीसगढ़ में देखिए उदंती सीतांदी ये है पहले, उसके बाद अचानक मर, उसके बाद है इंद्रावती। ये 3 जो है छत्तीसगढ़ में है, और एक भी है देखेंगे। उसके बाद हो गया झारखंड। झारखंड में एक ही पाया जाता है जिसका नाम है पलामऊ।
पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो झारखंड में है। बांदीपुर अभी हम लोग देख रहे थे, ये पहला टाइगर रिजर्व था इंडिया का, ये है कर्नाटका में। उसके बाद है वद्रा भी जो है कर्नाटका में है। उसके बाद बाकी जो दिया है दंदेली, आंसी, नगर होल और बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल, ये सब जो है ये पाए जाते हैं कर्नाटका में। इतना जो है ये पाए जाते हैं कर्नाटका में टाइगर रिजर्व। उसके बाद देख लेते हैं केरला का। केरला में 2 टाइगर रिजर्व हैं जो कि है पेरियार और परम्बिकुलम, ये दोनों है, ये केरला में है। उसके बाद देखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा टाइगर रिजर्व पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। स्टेट का अगर हम लोग बात करें, इंडिया में जितना भी स्टेट है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगर हम लोग टोटल एरिया ऑफ स्टेट का लेते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है। पहले तो हो गया कान्हा टाइगर रिजर्व, उसके बाद हो गया पेंच, उसके बाद बांधवगढ़, पन्ना, उसके बाद सातपुरा। सातपुरा एक माउंटेन का भी नाम है, आप लोगों को अगर पता होगा, नहीं देखे हैं तो माउंटेन वाला वीडियो में वो कवर हो चुका है। जितना भी माउंटेन रेंज, माउंटेन सिस्टम है उसको भी आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। उसके बाद हो गया संजय डुबरी। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में देखिए एक है मेलघाट, उसके बाद हो गया टडोबा अंधेरी, उसके बाद हो गया पेंच। पेंच हम लोग, आप लोग को अगर क्वेश्चन आ रहा है, पेंच हम लोग मध्य प्रदेश में भी देखे और उसके बाद महाराष्ट्र में भी देखे। तो क्या होता है, एक टाइगर रिजर्व सपोज है, वो ये सपोज एक बाउंड्री है कोई स्टेट का, तो टाइगर रिजर्व सपोज इतना एरिया में है, तो ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया महाराष्ट्र। तो कोई भी ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जो है ये जो हम लोग बाउंड्री करते हैं वो तो फिजिकल बाउंड्री नहीं होता है ना, तो ये जो हो गया ये दोनों स्टेट में भी हो सकता है। उसके बाद क्या कौन सा है, सह्याद्री। सह्याद्री जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में और भी है बोर टाइगर रिजर्व जो कि सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था। उसके बाद नया गांव नागर जीरा, ये भी पाया जाता है महाराष्ट्र में। मिजोरम में पाया जाता है डंपा टाइगर रिजर्व। उसके बाद उड़ीसा में 2 है, उड़ीसा में है सिमलीपाल और सातकोशिया, ये दोनों पाया जाता है उड़ीसा में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राजस्थान का। राजस्थान का पाया जाता है, देख लेते हैं कौन कौन सा टाइगर रिजर्व। पहले तो है रणथंभौर, ये हो गया राजस्थान का। उसके बाद सरिस्का बहुत सारा एग्जाम में पूछा होगा, आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डिस्कशन किए हैं तो काफी टाइगर रिजर्व जो है इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आता है नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। उसके बाद हो गया राजस्थान। राजस्थान में और एक है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये भी है राजस्थान में। तमिलनाडु का आप देख लेंगे। तमिलनाडु में देखिए पहले यहाँ पे दिया हुआ है कलाकद मुंडाथुराई, ये पाया जाता है तमिलनाडु में। उसके बाद हो गया अन्नामलाई। अन्नामलाई भी पाया जाता है तमिलनाडु में। मुद्दुमलाई और सत्यमंगलम। सत्यमंगलम भी बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग अगर जानते हैं तो। 4 टोटल तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, मुद्दुमलाई, अन्नामलाई, सत्यमंगलम और एक कलाकद। उसके बाद देखेंगे हम लोग तेलंगाना का। तेलंगाना में पहले तो देखिए कावल नाम का जो है टाइगर रिजर्व है वो तेलंगाना में पाया जाता है। उसके बाद हो गया अमराबाद, ये भी पाया जाता है तेलंगाना में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखिए पहले तो हो गया दुधवा टाइगर रिजर्व जो पाया जाता है वो पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हो गया पिलीभिट जो पाया जाता है वो पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हो गया अमरगढ़ जो है क्या है, ये बफर है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर करते हैं अपना। तो अभी मैंने बताया था कि एक टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क 2 स्टेट में भी हो सकता है, मतलब उसका जो है बाउंड्री है वो 2 स्टेट में भी हो सकता है। तो याद रखिएगा अमनगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश में है और कॉर्बेट जो है टाइगर रिजर्व है वो
उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में और भी एक पाया जाता है जिसका कि नाम है राजाजी टाइगर रिजर्व। वेस्ट बंगाल का है सुंदरबन। सुंदरबन को आपको पता होगा ये एक डेल्टा भी है और यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया था टोटल जो है, जब रिवर सिस्टम हम लोग देख रहे थे सुंदरबन को, उसमें अच्छे से हम लोगों ने कवर किया था कि सुंदरबन कैसे बना है, कौन कौन सा नदी ने मिलके उसको ये डेल्टा बनाए हुए हैं। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो पाया जाता है वो पाया जाता है वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन का नाम एक सुंदरी नाम का ट्री है, वृक्ष, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा है सुंदरबन। उसके बाद बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व भी पाया जाता है वेस्ट बंगाल में। ये कुछ कुछ और इसके बाद देखिए कुछ नया 3 ठो जो ऐड हुआ है ये हम लोग देख लेते हैं। ये हाल ही में ऐड हुआ है, देख लेते हैं। पहले छत्तीसगढ़ में ये लेटेस्ट है सबसे, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसको कि संजय नेशनल पार्क भी बोला जाता है। ये मतलब लेटेस्ट है, छत्तीसगढ़ में है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये न्यूज में था, तो ये इसका आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद हो गया राजस्थान। राजस्थान में है रामगढ़ बिसधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी टाइगर रिजर्व के नाम से जो है घोषित किया गया है। उसके बाद हो गया श्री विल्लुपुथुर मेगा मलाई, ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का हम लोग देखे थे पहले 4 ठो, ये हो गया उसका 5वां टाइगर रिजर्व। राजस्थान का भी हम लोग देखे थे, छत्तीसगढ़ में भी हम लोग 3 ठो नाम देखे थे, ये 4वां है गुरु घासीदास। याद रखिएगा ये टोटल जो है, टोटल हम लोग 54 जो हम लोगों का टाइगर रिजर्व है उसको हम लोग ने देख लिया। अब देखते हैं कुछ इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर का बैकग्राउंड क्या था कि देयर वाज पहले मतलब 1900 जो हम लोगों का ईयर 1900 था, उस समय क्या था इंडिया में लगभग 40,000 जो है टाइगर पाए जाते हैं। लेकिन 1972 होते होते ओनली 1800 मतलब 1800 मात्र टाइगर यहाँ पे और पाए गए। मतलब 40,000 से सीधा घट के हो गया 1800। कब तक? 1900 में जो कि 40,000 था, 1972 में क्या हो गया वो 1800 हो गया। तो गवर्नमेंट को भी लगा कि टाइगर जो कि हम लोगों का नेशनल एनिमल है उसका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले तो ऐसे कुछ एक्ट नहीं हुआ करते थे, जैसे कि अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, बहुत सारे जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, पहले ये नहीं हुआ करते थे। और जब अंग्रेज का यहाँ पे शासन चलता था उस समय राजा महाराजा भी थे, वो लोगों को आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे फिल्म में भी देखे होंगे, वीडियो में भी देखे, उनको शिकार करने का बहुत शौक था, तो बहुत सारा पोचिंग भी होता था, इनको मार दिया जाता था या फिर इनके खाल बेचने के लिए इन लोगों का जो स्किन के लिए जो है इनको मार दिया जाता था। ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो इसका जो है नंबर, टाइगर का नंबर बहुत घटने लगा। तो 1972 में गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि एक जो है कुछ इसको कंजर्वेशन करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट या कुछ एक्ट लाया जाए। तो प्रोजेक्ट टाइगर इसीलिए लॉन्च हुआ था, जो कि 1973 में हुआ था। उस समय क्या हुआ, नॉर्थ जो टाइगर रिजर्व पहले मतलब स्टार्टिंग में जब 1973 में हुआ, नॉर्थ टाइगर रिजर्व के साथ ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये बढ़ के अभी हम लोगों ने देखा था कि अभी जो है इसकी संख्या है 54, जो कि 18 हम लोगों का स्टेट है, इंडियन टाइगर रेंज स्टेट है, उसमें फैला हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 जिम कॉर्बेट जो हम लोगों का नेशनल पार्क उत्तराखंड है वहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या हुआ, टाइगर कंजर्व करने के लिए बहुत सारा जो है एफर्ट लगाया गया। इसमें क्या होता है कि जो टाइगर रिजर्व होता है उसमें एक कोर एरिया होता है, कोर एरिया और एक बफर स्ट्रेटेजी होता है। जैसे कि हम लोग देखे थे नेशनल पार्क, हम लोगों ने देखा था, आप लोग कोर और बफर वाला कॉन्सेप्ट वहीं से ही हम लोगों का क्लियर हो जाता है। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लेना कि जो है कॉन्सेप्ट क्या होता है कोर एरिया का और बफर एरिया का। देखिए कोई भी सपोज टाइगर रिजर्व है ये, तो ये बीच वाला जो हो गया ये हो गया टाइगर का रिजर्व का कोर एरिया। और कोर एरिया का क्या होता है, एक लीगल स्टेटस होता है ऑफ ए नेशनल पार्क और ए सेंचुरी। ये जो कोर एरिया होता है इसका लीगल स्टेटस एक नेशनल पार्क या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे होता है। इसमें बहुत सारा जो है रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ रहता है, बहुत सारा ऐसे एक्टिविटी है जो यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। और इसका बाहर वाला जो एरिया हो गया पेरीफेरी एरिया, पेरीफेरी मतलब
जो बाउंड्रीज के पास में लगा हुआ जो एरिया हुआ वो हो गया बफर एरिया। तो ये क्या होता है, मिक्स ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड। ये हो सकता है, ये जो बफर एरिया है वो एक मिक्स हो सकता है, नॉन फॉरेस्ट लैंड भी हो सकता है और फॉरेस्ट लैंड भी, मैनेज बाय मल्टीपल यूज एरिया। इसमें जो है कुछ कुछ अलाउड होता है एक्टिविटी। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी काम कर रहा है कि जो है नेशनल हम लोगों का एनिमल है, नेशनल एनिमल जो कि टाइगर है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक्ट के तहत बना था। हम लोगों का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में आया था, इसको अमेंड किया गया था। उसके बाद जाके इसके तहत इसके ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो हम लोगों का है उसी के अंतर्गत आता है। ये जो हम लोगों का जितना भी प्रोविजन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हो गया या फिर टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का हो गया। ये लॉन्च हुआ था 2005 में फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स जो बना था, उसी के रिकमेंडेशन के तहत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बना था। इट वॉज गिवन स्टैट्यूटरी स्टाटस जो है इसको 2006 में दिया गया था, जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का अमेंड किया गया 1972 में। याद रखिएगा, ये इसको जो है लीगल स्टेटस तब मिला था, हालांकि ये 2005 में बन गया था। तो ये आज हम लोगों ने देखा टोटल जितना हम लोगों का टाइगर रिजर्व है, और टाइगर जो है हम लोगों का नेशनल एनिमल है, तो उसका जो है कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। हम लोगों का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो उसमें जो क्या होता है, हर एक जो जितना भी एनिमल्स हैं उन लोगों का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर एक भी कोई एनिमल उसमें से एक्सटिंक्ट हो जाता है या गायब हो जाता है तो टोटल जो इकोलॉजिकल हम लोगों का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो हर एक एनिमल का एक पर्टिकुलर रोल होता है जो कि होना जरूरी है। ये आज हम लोगों ने टोटल जितना भी टाइगर रिजर्व है और प्रोजेक्ट टाइगर और उसकी जो अथॉरिटी है टाइगर का, उसको हम लोगों ने देखा। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में फिर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लाएंगे, जितना भी इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया में उसको हम लोग कवर करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।